1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा गया। सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अगर इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स में भी जो मेजर लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है बच्चों। इस बाई लेयर में जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है, इनका जो पोलर हेड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस को फेस करता है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस को फेस करती है। फॉस्फोलिपिड्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अच्छा, लिपिड्स और प्रोटीन का रेशियो हर सेल में सेम हो ये जरूरी नहीं। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन आरबीसीज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो ह्यूमन आरबीसीज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन्स होते हैं और केवल 40% लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स, प्रोटीन्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी दो टाइप के होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद होते हैं एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स आर कंप्लीटली और पार्शियली बरीड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है बच्चों। लिपिड्स का जो सेमी फ्लूइड नेचर है ये अलाउ करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को लेटरली विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द एबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अलाउ मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करता है, जैसे कि सेल ग्रोथ, सेल डिविजन, एंडोसाइटोसिस, सेक्रीशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अपने अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होने देती है। दो तरीके हैं जिसके जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों जिसमें सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब वाटर डिफ्यूजन के जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। पोलर मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवाने के लिए कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। इस टाइप के पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है, हाई से लो कंसंट्रेशन ही मूव करता है, बस कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करते हैं, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करते हैं, और इस ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स मौजूद है। इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिविजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एट ईज।